बहुत है, रोल बड़ा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, तो उसी के हिसाब से काम करना आगे पड़ेगा। और पूरा जॉब प्रोफाइल भी अलग होगी। वहाँ कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स होती थी, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना होता था। अभी यहाँ पर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का चार्ज देखना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहेगी तो वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का देखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। नाना नानी का बढ़ाया मान, ऐसे मिला सम्मान। कहते हैं मेहनत से कोई भी वो मुकाम पा सकता है जिसके उसने सपने देखे हों। ऐसा ही मेहनत की कहानी है युक्ति पांडे की, जिसने अपनी मां के लिए पहले 2024 में पीसीएस की परीक्षा पास की, पर इतने से मां खुश नहीं हुई तो बेटी ने यूपीएससी AIR 2025 में 173वीं रैंक प्राप्त की, आईपीएस की परीक्षा क्रैक की और मां को दिया इस तरह नायाब तोहफा। युक्ति पांडे मूलतः इटावा जिले की रहने वाली है, लेकिन आज फिरोजाबाद के लेबर कॉलोनी अपने नाना नानी से मिलने पहुंची थी, जहां परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़े पर जमकर लोग थिरके भी और युक्ति का स्वागत किया। आपको बता दें, युक्ति ने पहले तो बीटेक किया, फिर सैमसंग कंपनी में जॉब किया। इस दौरान कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ, तब सबके बीच युक्ति को उनकी मां ने सिविल सर्विसेज के लिए कहा और अपनी खुशी जताई। फिर क्या था, मेहनत करने में जुट गई युक्ति। पहले तो 2024 में पीसीएस एग्जाम पास किया और नोएडा में DMWO के पद पर काम किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई बरकरार रखी, जिसका नतीजा यूपीएससी 2025 में AIR 173 रैंक हासिल कर आईपीएस की परीक्षा भी पास कर ली। आज युक्ति ने अपने माता पिता को ही नहीं बल्कि नाना नानी को भी गर्व महसूस करवाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए युक्ति ने कहा कि वो पढ़ाई के लिए घंटे नहीं देखती थी, बल्कि जब वो फ्रेश महसूस करती थी तब पढ़ती थी। कि क्या क्या पढ़ाई की है और कहाँ से पढ़ाई की है, ये सब बताइए मेरे। मैंने अपनी स्कूलिंग इटावा से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में HBDI कानपुर से की है। उसके बाद मैंने 2 साल के करीब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत रही हूँ बेंगलोर में, सैमसंग में। उसके बाद मैंने लॉकडाउन के बाद से फिर वो जॉब छोड़ करके फिर स्टार्ट किया था सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। तो फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की है, घर से ही तैयारी की है इसकी। तो पहले आप कहाँ पे आपकी नियुक्ति हुई, फिर कैसे आप दोबारा से एग्ज़ाम देने बैठी, क्या रहा? पहले मेरा पिछले साल 2024 में 2023 वाले एग्जामिनेशन के थ्रू पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था और अभी मैं नोएडा में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के तौर पे कार्यरत हूँ। और ये यूपीएससी में अभी इस साल 2024 के एग्ज़ाम से 2025 में सिलेक्शन हुआ है। तो इस बीच में क्या रहा, जैसे अचानक से आप MCA आपने जो किया, सॉफ्टवेयर किया, बीटेक किया और फिर अचानक से मूव कर लिया, क्या रहा कारण? एक्चुअली पहले सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना शुरुआत में भी एम था, लेकिन फिर बीटेक किया तो सॉफ्टवेयर वाली लाइन में चली गई। लेकिन बाद में फिर लगा कि नहीं, मतलब इसकी तैयारी करनी है। मम्मी का भी मोटिवेशन रहा कि इस फील्ड में आओ, जॉब सिक्योरिटी भी है और अलग प्रेस्टीज होता है सिविल सर्विसेज का। तो ये सब चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया प्रिपरेशन करने के लिए। क्या बैकग्राउंड भी था आपके साथ? बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, हाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर माता पिता की तरफ से? मम्मी का सपोर्ट रहा है। मम्मी का हमेशा से था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। मैं तो थोड़ा सेटिस्फाई हो गई थी कि जॉब लग गई, अभी आगे क्या। लेकिन मम्मी ने बहुत इनकरेज किया और जॉब छोड़ के तैयारी करना अपने आप में बहुत रिस्की था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, तो वो था। और एजुकेशनल बैकग्राउंड का सपोर्ट थोड़ा बहुत मिलता है इस एग्ज़ाम में, लेकिन मेरा काफ़ी डिफरेंट था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। यहाँ पर सारी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, तो काफ़ी मेहनत इसमें करनी पड़ी। पहले आपकी जॉब अलग थी, अब आप IPS में जा रहे हैं। जी। कितना अंतर है, अंदाज़ा है? अंतर बहुत है, रोल बड़ा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, तो उसी के हिसाब से काम करना आगे पड़ेगा। और पूरा जॉब प्रोफाइल भी अलग होगी। वहाँ कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स होती थी, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना होता था। अभी यहाँ पर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का चार्ज देखना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहेगी, तो वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का देखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। ओके, थैंक यू। Study MBBS, admission abroad.
Admission open for 2025. Available countries: Uzbekistan, Kazakhstan, Bangladesh, Georgia, Russia, Iran, Kyrgyzstan. Our goals and promise: 100% admission guarantee with cheapest package and hassle-free process. Please contact for further details regarding eligibility, admission procedure, fee structure, scholarship, etc. Branch office: 8 हाजी अबू सईद मार्केट, सदर बाज़ार, फिरोज़ाबाद. डॉक्टर उस्मान. मोबाइल नंबर 7417428595. अज़हर अली खान. मोबाइल नंबर 9927030049. हेड ऑफिस एड्रेस A127 अबुल फजल एनक्लेव, पार्ट 2, ओखला, न्यू दिल्ली. मोबाइल नंबर डॉक्टर नाज 9868502655.